ये जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है, नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे किसान और आम उपभोक्ता विरोधी प्रधानमंत्री हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो पहली बार किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण करने के 3 दफ़ा अध्यादेश लेके आए और जिसमें साफ प्रावधान था कि देशी विदेशी कंपनी जिस भी ज़मीन की ओर अंगुली कर देगी, जिला कलेक्टर 15 दिन में किसानों को बेदखल करके कंपनी को कब्जा दे देगा। लगातार किसान लड़ा और नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी, वो अध्यादेश पास नहीं कर पाए। अभी दोबारा जीतने के बाद जिस तरह से विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी है, इन्होंने महामारी को अवसर में बदलने के लिए किसानों के खिलाफ और व्यापारी और आम उपभोक्ता के खिलाफ 3 कृषि कानून पास किए हैं जो खेती से संबंधित है, खेती में पैदा होने वाली आवश्यक वस्तुओं से संबंधित आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून है और मंडी APSC कानून है। इससे न केवल किसान और खेती बर्बाद होगी बल्कि आम उपभोक्ता को लूटने का लाइसेंस देशी और विदेशी कंपनियों को देने का काम किया है। जिस देश की संसद में आज तक जो कानून बने हैं, सेलेक्ट कमेटी के पास गए हैं, उनमें चर्चा हुई है, देश की जनता से उसमें सजेशन मांगे गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसे कानून जो कंपनी प्रस्त प्रधानमंत्री ने कोरोना के वक्त उन कंपनियों के लिए देश की संसद की भी परंपराओं का उल्लंघन किया है। राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी डिवीज़न मांगने वाले, विभाजन वोट मांगने वाले 8 सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया है और परंपराओं को सबको धत बताते हुए पिछले 2.5 महीने से देश का किसान इन कृषि कानून जो खुले रूप से देशी और विदेशी की कंपनियों के पक्ष में है, 2.5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 11 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और जिस तरह से दमन, अश्रु गैस, रात को 11 बजे पानी, लाठीचार्ज किया है, तो मैं समझता हूँ आज भी बहाने किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी रूप में इस देश का तमाम 500 से ज़्यादा किसान संगठन इस कानूनों के खिलाफ हैं और एक ही मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, न किसान और उपभोक्ता के पक्ष में, न देश के पक्ष में, केवल कंपनियों के पक्ष में। तो इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए देश की आजीविका जो 70% किसान और खेत मजदूर उनकी आजीविका उन पे है वो तबाह हो जाएगी, तो निश्चित रूप से लिया जा सकता है। ऐसा कोई सोने की लकीर नहीं है कि कानून पास और राष्ट्रपति के दस्तखत होने के 40 श्रम कानून हैं, उनको इस कोरोना के वक्त मजदूरों के हक के जितने कानून थे सबको साफ़ किया है। किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं, केवल और केवल देशी और विदेशी कंपनियों को लूटने का लाइसेंस देने का काम किया है। देश में निश्चित रूप से आएगा। राजस्थान में ये इसी देश की सरकार ने भूमि अधिग्रहण के कानून अध्यादेश 3 दफ़े लेके आई थी, वापस करना पड़ा है और ये कानून भी वापस करने ही पड़ेंगे। देश की जनता से बड़ा सर्वोपरि कोई नहीं है। अब तो UNO भी, कनाडा भी और विदेशों में भी जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं वो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। 11 दिन के खुले आसमान में इस पारा जमने वाली सर्दी में भी लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं और सड़क उन्होंने नहीं रोकी है, सरकार ने उनको रोका है। इसलिए लाखों की संख्या में और पिछले 2.5 महीने से कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, UP और देश का किसान, क्योंकि हरियाणा, पंजाब खेती पे बहुत बड़ा विकसित है हरित क्रांति के बाद में, और उसी का कारण है कि देश में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता आई है, वरना तो 65-66 में अमेरिका की लाल जुआर लेनी पड़ी।